साहब कहते हैं जी कि रुस्तम पर आकर इन्होंने कल जज साहब को कहा कि इस वक्त पाकिस्तान और भारत में इंडस वाटर की जंग हो रही है। मेरा लीडर जेल में बंद है, मैं अपोजिशन लीडर हूं, मैंने अपने लीडर से हदायत लेनी है। हम अडियाला जाते हैं, वहां पर एएसआई हवलदार खड़ा होता है, वो कहता है जी कर्नल पीछे बैठा हुआ है, वो कह रहा है अंदर ना जाने दें। अब ये जस्टिस इनाम मनहास साहब को जो है वो ये बात बताई गई, तो उसका जो है वो अब रद्दमल क्या होगा। फिलहाल तो कोई इजाज़त नहीं मिली इमरान खान साहब से मुलाकात करने के लिए। इमरान खान साहब की बहनें हैं, वो भी जजेस को बहुत उन्होंने गैरत दिलाने की कोशिश की कि जनाब आपकी तौहीन हो रही है, थोड़ा सा एहसास कीजिए। अलीमा खान साहबा ने यहाँ तक कहा कि जस्टिस इनाम अमीन मिन्हाज साहब से कि जज साहब ये आपके ऑर्डर की तौहीन है, और जो आपके ऑर्डर की तौहीन कर रहे हैं आप इनके खिलाफ कार्रवाई करें, हम आपके साथ खड़े हैं। लेकिन जजों के ऑर्डर्स को सुनता ही कोई नहीं है। हत्ता कि अलीमा खान साहिबा ने यहां तक कहा कि जजेस के साथ अब मुझे हमदर्दी हो रही है कि इन बेचारों को तो हर हवलदार, हर पुलिस वाला जलीलो ख्वार कर देता है, इनके ऑर्डर्स को वो पैरों तले रोंद डालता है। ये अलीमा खान साहिबा कह रही। अच्छा जी, अब इमरान खान साहब से तो मुतालबा करते हैं मजम्मत करें, वो जेल के अंदर बंद है, लेकिन नवाज शरीफ तो जेल के अंदर बंद नहीं है ना। नवाज शरीफ तो खुली फजाओं में सांस ले रहा है, और नवाज शरीफ इस वक्त बरतानिया में मौजूद है, और नवाज शरीफ अपने साथियों से मुलाकातें भी फरमा रहे हैं, नवाज शरीफ अपनी हुकूमत की तारीफ़ें भी कर रहे हैं। नवाज शरीफ ने अपने आसपास जो है वो तारीफ़ करने वाले अफराद भी इकट्ठे कर रखे हैं, जो मियाँ साहब की खुशामद करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता उनके कानों में सरगोशियाँ करते हैं कि मियाँ साहब कोई आपके मुकाबले का नहीं है, मियाँ साहब ताड़ी राती कोई नहीं जमया, मियाँ साहब तुसी इंज कर दोगे, तुसी उंज कर दोगे, और ताड़ी धी भी छा गई, ताड़ा भरा भी छा गया। तो इस तरह की बातें जो हैं वो लोग मियाँ साहब को खुशामद करते रहते हैं, उन्हें खुश करते रहते हैं। वैसे भी मियाँ साहब के डॉक्टर ने कहा कि मियाँ साहब को खुश रखना चाहिए। तो अब वो मियाँ साहब जो हैं, जब उनके सामने ये सवाल किया गया कि जनाब मोदी धमकियाँ लगा रहा है, भारत हमले की बातें कर रहा है, भारत ने पाकिस्तानी पानी बंद करने की बात कर दी है, सिंध ताश मुआहिदा जो है भारत ने तोड़ दिया, मियाँ साहब क्या इसके ऊपर आप कोई बात करेंगे? तो मियाँ साहब खामोश, सुम्मुम बुकमुन, यानी सुन रहे हैं, कैमरे में आवाज़ें आ रही हैं, आसपास के सारे बंदे सुन रहे हैं, मियाँ साहब चलते जा रहे हैं। मियाँ साहब से तबातर के साथ ये सवाल होता जा रहा है कि मियाँ साहब भारत धमकियाँ दे रहा है, मियाँ साहब भारत पानी रोक रहा है, मियाँ साहब भारत ने सिंध ताश मुआहिदा जो है वो ख़त्म कर दिया है, मियाँ साहब इस पर कोई आप मौक़िफ़ देंगे? मियाँ साहब आप कुछ कहना चाहेंगे? मियाँ साहब गोंगलू की तरह जा रहे हैं, खामोश, बिल्कुल बोल ही नहीं रहे, जैसे ना मियाँ साहब के साथ कान है, ना आंखें, ना देखते हैं, ना सुनते हैं, ना महसूस करते हैं। तो अजीबोगरीब तरीके से मियाँ साहब गए, एक दो लोगों से सरगोशी की और गाड़ी में बैठ गए। ये है जनाब मियाँ नवाज शरीफ कि कुछ भी हो जाए वो नरेंद्र मोदी से अपने ताल्लुकात ख़राब नहीं करना चाहेंगे। इस हवाले से आपको याद होगा, हमारे सेक्रेटरी अब्दुल बासित साहब होते थे, उन्होंने जब नवाज शरीफ साहब का दौरे हुकूमत था तो बड़ी अहम ड्यूटी पे थे वो, तो उन्होंने बताया था कि मोदी के साथ शरीफ खानदान अपने प्राइवेट ताल्लुकात बनाना चाहता है, ये ख्वाहिश इनकी बड़ी पुरानी है। सलमान शहबाज के बारे में उन्होंने कहा था कि हर महीने सलमान शहबाज मुझे फ़ोन करते थे और वीज़ों के लिए दरख्वास्त करते थे, मैं उन्हें कहता था तहरीरी तौर पे लिख कर दें, लेकिन सलमान शहबाज साहब ज़ुबानी वीज़े लगवाने के लिए बज़िद होते थे। उन्होंने कहा इक्का दुक्का वाक़यात हैं कि हमने ऐसे भी वीज़े इमरजेंसी में लगा कर दिए हैं, जैसे कि सज्जन जिंदाल जैसा जो फैमिली है, बहुत बड़ी कारोबारी फैमिली है इंडिया की, उनके साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, इस फैमिली के कारोबारी ताल्लुकात भी हैं। ये अब्दुल बासित साहब ने जो है वो ये दावा किया था। तो उन्होंने कहा जी सज्जन जिंदाल वगैरह के लिए भी वीज़े इन्होंने मांगे थे जो लग गए थे। तो ये ख़ानदान इंडिया के साथ ताल्लुकात, कारोबार और ज़ाती ताल्लुकात बनाना चाहता है नरेंद्र मोदी से, तो फिर मियाँ साहब कैसे बोलेंगे? आपको याद है शहबाज शरीफ साहब की एक कॉल पकड़ी गई थी, ऑडियो कॉल, जिसमें वो ये कह रहे थे कि देखें हमारा बच्चा है मरीम नवाज़ के दामाद के बारे में गालिबन, कि भारत से कोई मशीनरी आनी है, कुछ आ गई है बाकी भी आनी है, तो उसके लिए कोई रास्ता निकाले, कोई तरीक़ाकार करे। तो ये उस वक्त शहबाज शरीफ साहब गालिबन वज़ीर आज़म थे और मरीम नवाज़ कुछ भी नहीं थी। तो इंडिया से जनाब इनकी मशीनरी आनी थी, इनका इंडिया के साथ कारोबारी ताल्लुक़ है। बहरहाल ये बातें हो रही, इंडिया एक के बाद एक धमकी लगा रहा है, यानी उनके जितने दिफाई एक्सपर्ट्स हैं, डिफेंस एनालिस्ट या एक्सपर्ट्स, वो ये दावा कर रहे हैं अगले 10 से 15 दिन में इंडिया कोई बड़ा हमला करेगा या कोई बड़ी एक्टिविटी पाकिस्तान के खिलाफ करेगा। ये मामला यहाँ रुकेगा नहीं,
देखिए, मेरे अंदाजे में पाकिस्तान के ऊपर जो सबसे बड़ा हमला हो सकता था वो, यानी एटम बम का हमला ही सबसे बड़ा होता है ना, तो जो एटम बम के हमले के बाद पाकिस्तान पे जो सबसे बड़ा हमला हो सकता था जिससे पाकिस्तान को सबसे ज्यादा नुकसान होगा, वो पाकिस्तान का पानी रोकने का हमला है कि पाकिस्तान का पानी रोक दिया जाए और पाकिस्तान जो है वो बंजर होना शुरू हो जाए और पाकिस्तानी जो है वो प्यासे रहना शुरू हो जाए। हम पानी की बूंद बूंद को तरसेंगे खुदा न खास्ता अगर ये भारत कर गुजरा तो। भारत ने हमारे बहुत सारे दरियाओं पे अपने डैम्स बनाए हैं। ब्यास और सतलुज तो गायब हो गए हैं, रावी भी गायब कर दिया उन्होंने। हम तो रावी में पानी किसी और दरिया से लेकर आते हैं मोड़ के। और झेलम और चनाब को भी उन्होंने बहुत नुकसान पहुंचाया है। अब रह गया दरियाए सिंध, तो इसके ऊपर भी उनकी नज़र है। और मुबैना तौर पे अफगानिस्तान में भी वो फंडिंग कर रहे हैं कि अफगानिस्तान डैम बना ले दरियाए काबुल के ऊपर, जो पानी आता है और आकर दरियाए सिंध के अंदर गिरता है। तो ये वो सारी एक्टिविटी है जिसको भारत प्लान कर रहा है। खुदा न खास्ता पाकिस्तान का पानी अगर वो बंद करने में कामयाब हो गए तो ये एटम बम के हमले के बाद सबसे खतरनाक हमला होगा। 25 करोड़ की आबादी है और हम खुराक के मामले में पहले ही खुद कफील नहीं है। अगर ये भारत ने कर दिया तो हम दुनिया के सामने किस तरह अपनी खुराक का बंदोबस्त करेंगे? इतनी बड़ी आबादी को कैसे खिलाएंगे? पाकिस्तानी अफवाज की अब एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, क्योंकि भारत ने पानी बंद करके हमला कर दिया है। अब अफवाज पाकिस्तान को बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं, डिफेंस एनालिस्ट, कि इस पे जवाब देना पड़ेगा। जावेद चौधरी साहब ने कहा कि कोई और रास्ता नहीं होगा कि पाकिस्तानी एयरफोर्स को अपने तैयारे भिजवाकर इन डैमों को तबाह करना पड़ेगा जो पाकिस्तान के पानियों के ऊपर बनाए गए हैं। यानी अगर भारत मुआहदा नहीं मानता तो फिर भारत डैम भी नहीं बना सकता। फिर इन डैमों को तबाह कर दिया जाए, पाकिस्तानी एयरफोर्स जाए और जाकर तबाह कर दे। जावेद चौधरी साहब ने इसका नक्शा खींचा है। बहुत सारे डिफेंस एनालिस्ट भी कह रहे हैं पाकिस्तान के पास रास्ता कोई नहीं बचेगा, या तो प्यासे मरेंगे या फिर पाकिस्तान को लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और भारत ने इसका आगाज कर दिया है। जितनी जल्दी पाकिस्तान अपना पानी छुड़वा लेगा उतना पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा। जितनी आप ताखीर करते जाएंगे भारत अपने इस मुकदमे में मजबूत से मजबूत तर होता चला जाएगा। बहरहाल अगले 10-15 दिन में भारत कौन सी बड़ी कार्रवाई करता है जो उनके डिफेंस एक्सपर्ट्स कह रहे हैं भारत के, ये तो जब होगी तो पता चलेगा, और जब जवाब जाएगा तो तब सबको ही पता चल जाएगा। ऐसा हलवा तो नहीं है। पाकिस्तान एक बहुत बड़ा मुल्क है, एक बड़ी फौज है हमारे पास, बड़े हथियार है हमारे पास, हमारे लोग लड़ना भी जानते हैं, डटना भी जानते हैं, मुकाबला करना भी जानते हैं। तो ऐसा नहीं है कि एक तरफा किस्म की लड़ाई होगी। दूसरा, उनका एक डिफेंस एनालिस्ट है उनके इंडिया के, बड़ा ज़बरदस्त वो बोलते हैं, मेजर गौरव आर्या। बड़े शानदार तरीके से वो अपनी ऑडियंस को एंगेज करते हैं। मेजर गौरव आर्या साहब को मैं एक जगह सुन रहा था, वो कहते जी आसिम मुनीर को बांध के ले आओ यहाँ इंडिया में। तो हलवा थोड़ी है कि आप आएंगे, आसिम मुनीर को बांधेंगे और बांध कर ले जाएंगे और पाकिस्तानी आपको कहेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, ले जाओ इसको। क्यों ले जाओ भाई? पाकिस्तान का आर्मी चीफ है। हालांकि मुझे बड़ी प्रॉब्लम है उससे। मुझे इसी आर्मी चीफ के दौर में आईएसआई ने उठा के जबरी तौर पे लापता करके रखा, लेकिन मैं भी नहीं चाहूँगा कि ये आर्मी चीफ जो है वो इस तरह, कोई हलवा थोड़ी है कि उठा कर ले जाएंगे और पाकिस्तानी कहेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, ले जाओ आसिम मुनीर को। हम यहाँ पाकिस्तान में सजा देंगे हर उस आमिर को, हर उस जाबिर को, हर उस जालिम को जिसने पाकिस्तान का आइन और कानून तोड़ा है, जिसने अपने इख्तियारात से तजावज़ किया है। यही मेरा ख्वाब है और यही हर पाकिस्तानी का ख्वाब है कि यहाँ रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, ताकतवर को कानून के नीचे आना चाहिए। यहाँ पाकिस्तान में करेंगे ना इंशाल्लाह, सबका एहतसाब होगा। एक वक्त आएगा सबको जवाब देना पड़ेगा, लेकिन ये नहीं हो सकता कि बॉर्डर पार से एक दुश्मन जिसके पास हमसे ज़्यादा ताकत है, हमसे ज़्यादा पैसा, हमसे ज़्यादा वसाइल, हमसे ज़्यादा ताल्लुकात हैं, सिर्फ इस बुनियाद पे वो आए और आके यहाँ से आर्मी चीफ को उठाकर ले जाए। ये सिर्फ करने की बातें होती हैं।